गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन है उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4, जिसमें अपने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था कार्बनिक यौगिकों के नामकरण तक। तो इससे पहले तक का सारा हो चुका था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोज में। अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। पार्ट 3 का अपना पहला टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रकार्यात्मक वर्ड 3-4 बार आगे आएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने वाले समूह को प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। मतलब सरल बात यह है कि जैसे कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन और उससे जुड़े हुए अदर परमाणु होते हैं। जैसे मान लो CH4 हो गया, तो उस CH4 में से हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की जगह जो दूसरा समूह जुड़ेगा, नहीं दूसरा परमाणु जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जैसे पहले 4 थे तो अब वो 4 परमाणु कार्बन से और जुड़ेंगे, मतलब उस संयोजकता को संतुष्ट करेंगे। उस समूह को ही अपन प्रकार्यात्मक समूह कहेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन हटा तो उसकी जगह एक Cl जुड़ गया या Br जुड़ गया, मतलब Br मतलब ब्रोमीन, या Cl मतलब क्लोरीन, या कोई और जुड़ गया, जैसे OH जुड़ गया। तो इस जो ये चीजें होंगी ना, इसको ही अपन प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। अब देख लेते हैं विषम परमाणु की परिभाषा प्रकार्यात्मक समूह के बाद में। तो देखो, विषम परमाणु कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरे तत्वों के परमाणु से भी संयोग कर यौगिक बनाते हैं। देखो, अब कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो संयोग करके जैसे CH4, C2H8 या C2H6 ये तो बनाते ही यौगिक। लेकिन ये कह रहा है कि कार्बन है आपके हाइड्रोजन के अतिरिक्त और दूसरे परमाणु है उससे भी संयोग करता है और यौगिक बनाता है। अब जो इसमें क्या होता है, फिर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे पहले CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, तो क्या बच गया फिर CH3Cl। तो अब जो एक हाइड्रोजन हटा है और जो Cl लगा है ना, ये हाइड्रोजन हटने की प्रक्रिया को अपन विषम परमाणु कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपका कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आपका जो कार्बन है हाइड्रोजन के अतिरिक्त और तत्वों के परमाणु से भी संयोग कर यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु को ही विषम परमाणु कहेंगे। अब विषम परमाणु के उदाहरण देखो तो ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये विषम परमाणु कैसे हुए? क्योंकि ये हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन के साथ संयोग करेंगे, मतलब उसके साथ जुड़ेंगे और यौगिक का निर्माण करेंगे। अब हेलोजन समूह कौन सा हो गया? तो हेलोजन समूह जो अपन आवर्त सारणी का जो 17 नंबर का समूह है वो आपका हेलोजन समूह कहलाएगा। उसमें देखो, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को अपन क्लोरो पढ़ेंगे। ब्रोमीन है, क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो पढ़ेंगे। आयोडीन है तो आयोडो पढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन में कौन से आते हैं? ऑक्सीजन में सबसे पहले तो OS आएगा, जिसे अपन अल्कोहल बोलेंगे। COOS आएगा, इसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक और है, ये इस बंद एक और बंद है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसे बोलेंगे अपन कीटोन, और CSO को बोलेंगे अपन एल्डिहाइड। तो ये अब देखो, हेलोजन समूह का जब भी नाम आए आपको याद रखना, Cl मतलब क्लोरो होता है, Br का मतलब ब्रोमो होता है, I का मतलब आयोडो होता है। जैसे अपन Cl को क्लोरीन बोलते हैं, Br को ब्रोमीन बोलते हैं, I का मतलब आयोडो बोलते हैं। लेकिन हेलोजन समूह आया ना बात, उस टाइम में उसको Cl को क्लोरो के रूप में बोलेंगे, Br को ब्रोमो के रूप में, I को आयोडो के रूप में। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विषम परमाणु के रूप में ये लगा रहे हैं Cl, Br और I को। अब अपन पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो अब नामकरण कैसे करेंगे, इसके भी कोई नियम होंगे, तो वो अब नियम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सर्वप्रथम कार्बन परमाणु की संख्या को गणना करेंगे। देखो कितने कार्बन है। जैसे यदि कार्बन परमाणु की एकल बंध है तो क्या लगाते हैं? N लगाते हैं। द्वितीय बंध है तो इन, तृतीय बंध है तो आइन। तो ये तो अपन को पहले पता है कि यदि कार्बन परमाणु के बीच में सारे के सारे सिंगल बंध है तो N, और एक डबल है तो इन, और तृतीय बंध होने पर आइन का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापितों की संख्या एक से अधिक होने पर डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब ये वाला तीसरा पॉइंट में आगे उदाहरण करेंगे तभी समझ में आएगा। पहला और दूसरा बहुत आसान है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है, फिर देखना बंध एकल है, द्वितीय और या तृतीय, उसके आधार पर N, इन और आइन का प्रयोग करना है। अब इसमें देखो, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मैथ, 2 है तो H, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो X, 7 है तो F, 8 है तो ऑप, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेट। अब ये आपने एक बार पहले पढ़ लिया था, और दूसरी बार ये सेम चीज बता रही, ताकि ये याद करना, इसके बिना नामकरण नहीं हो पाएगा। तो मैथ है प्रोब्यूट, पेंट, एक्स है प्रोप, नॉन और डेट। ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन नाम देंगे। और इसके पीछे कब N लगाना, कब इन लगाना, कब आइन लगाना, ये उस कंडीशन के आधार पर देखेंगे कि इसके बीच में किस प्रकार का बंध है। अब हेलोजन समूह क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आधुनिक अवस्था सारणी के समूह 17 में पाए जाने वाले तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्वों को अपन हेलोजन कहते हैं।
तो देखो आवर्त वाला चैप्टर अपन इस साल तो हट गया है, लेकिन अगर होता तो पूरा चैप्टर था आवर्त का। अब आपको इसमें से ये याद रखना कि हेलोजन होता है क्या, तो हेलोजन आवर्त के 17 नंबर का समूह होता है और इसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि तत्व या परमाणु होते हैं, इसे अपन हेलोजन कहेंगे। अब प्रकार्यात्मक समूह के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रकार्यात्मक समूह तो परिभाषा तो अपन ऊपर पढ़ ली थी कि जैसे कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे तत्वों के परमाणु को जोड़ना ही प्रकार्यात्मक समूह था। अब लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो पहला है प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन। हेलोजन में अपन को पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है और इसमें अभी हेलोजन समूह अपन किसके साथ प्रयोग कर रहे हैं? मेथेन के साथ, CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अब मेथेन अब प्रकार्यात्मक समूह में क्या करता है? हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर ये अपन समूह जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? अपन क्लोरीन जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन हटा और उसके स्थान पर Cl जुड़ गया। तो अब क्या हो गया? क्लोरीन को अपन क्या बोलेंगे? क्लोरो। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे? एक कार्बन मैथ और प्लस एन, तो क्लोरो मेथेन। तो इसका नामकरण क्या होगा? क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार दूसरा देखो, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अपन क्या करें? एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह अपन Br ब्रोमीन लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा? Br को बोल देंगे ब्रोमो और एक कार्बन उसको बोलेंगे मैथ और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एन। तो क्या हो गया? ब्रोमो मैथ प्लस एन है मेथेन। तो ये इसका नाम हो गया ब्रोमो मेथेन। तो आपको नामकरण कैसे करना है? इसको टुकड़ों में तोड़ कर करो और फिर उसको मिला दो, बहुत ही आसान हो जाएगा। और ब्रोमो मेथेन का फॉर्मूला या तो ऐसे लिखो या फिर आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है CH3Br या और इसका क्लोरोमेथेन का CH3Cl के रूप में। अब देखो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? एथेन होता है जैसे अगर देखो कार्बन परमाणु की संख्या से डबल हाइड्रोजन +2 है तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब पीछे एन लगाएंगे। और अगर 2 कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? एथ प्लस एन, मतलब एथेन। एथेन को कैसे लिखेंगे? CH3 इस रूप में और इसमें भी CH3 होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन हटाकर अपन ने जोड़ दिया क्लोरीन। तो क्लोरीन को सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। ये हो गया आपका क्लोरो। अब इसके बाद में कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 को क्या बोलेंगे? एथ। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध है। सिंगल बंध है तो उसको क्या बोलेंगे? एन। तो ये आपका होगा क्लोरो एथेन। तो क्लोरो एथेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3, मतलब एक कार्बन, इसके 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, और CH2 एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और इसके बीच सिंगल बॉन्ड और Cl। तो क्लोरो एथेन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह तो आपका नाम आएगा कि क्लोरो एथेन की संस्था बनाओ, तो ऐसे बनानी। और यह आएगा कि ये संस्था है, इसका नाम दो। तो आप क्या करना? सबसे पहले ये जो अनुलग्न के रूप में ये प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिख देना। क्या है? Cl क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया। उसके बाद में कार्बन कितने हैं? 2। 2 को बोलते हैं क्या? एथ। और सिंगल बंधित एन, तो ये हो गया आपका क्लोरो एथेन। अब अनियोगिक में क्या है? देखो CH3, ये इस कार्बन पर अपने क्या CS, यहाँ भी CS आता लेकिन अपने Cl लगा दिया, यहाँ सिंगल बंद और यहाँ पर आपस CH3। तो ये नाम ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब देखो काउंटिंग कहाँ से करोगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। काउंटिंग लेफ्ट से नहीं करोगे, काउंटिंग करोगे राइट से। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो अब कौन से कार्बन पे क्लोरीन है? तो 2 पे। तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 3 है। तो क्या लिखोगे? प्रो। और सारे इन सारे कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? सिंगल। तो ये हो गया आपका क्लोरो प्रो और सिंगल बंध के लिए एन। तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। तो देखो आपके मैक्सिमम टाइम में या तो एग्जाम में ये नाम दिया हुआ आएगा, नाम आएगा कि ये इसकी श्रृंखला बनाओ, या आएगी आपकी ये श्रृंखला दी हुई। इसमें क्या करना? सबसे पहले तो कार्बन का नाम देना। नामकरण कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये करोगे राइट हैंड यानी दाईं ओर से। तो एक, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गए। उसके बाद में ये देखना है कि ये प्रकार्यात्मक समूह यानी हेलोजन है कहाँ पर लगा। तो ये देखो कार्बन नंबर 2 पे लगा। 2 पे लगा तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। कार्बन कितने हैं? 3। 3 को लिख दी प्रोप। और सारे के सारे बंद में सिंगल है तो क्या लिखेंगे? अगर सारे के सारे सिंगल बंद है इसके लिखेंगे एन। तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोप प्लस एन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये नामकरण हो गया। और अगर ये दे देता तो क्या करते? सबसे पहले प्रोपेन की सीरीज बना लो, 3 कार्बन और उसके बीच सारे के सारे सिंगल बंद और 2 पे क्लोरीन लगा दो। तो कैसे विधि, मतलब विधि आएगी तो कैसिफिकेशन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तीसरे में क्या क्या है? देखो CH3, CS, Cl और फिर इसमें CSBr और इसमें CH3। तो कार्बन का नामकरण कहाँ से स्टार्ट करोगे? राइट से। 1, 2, 3 और 4 दे दिया। अब देखो सेकंड पे क्या है? ब्रोमीन है तो क्या लिखोगे? 2 पे ब्रोमो। अब थर्ड पे क्या है? क्लोरीन, तो 3 पे क्या लिखोगे? क्लोरो। और कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 को क्या लिखते हैं? वो ब्यूट, और 4 को ब्यूट लिख दिया। और सारे के सारे बीच में सिंगल बंद है तो क्या लिखेंगे? एन। तो ये आपके हो गया 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो और ब्यूटेन। इसी प्रकार ये देखो कार्बन का नामकरण करो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब सेकंड पे क्या है? क्लोरो। थर्ड पे भी क्या है? क्लोरो। तो क्लोरो कितने हो गए? 2 आ गए तो 2 को बोलते हैं डाई, अगर 3 आते हैं तो बोलते हैं ट्राई। तो देखो क्या लिखोगे?
2,3 यानी 2 और 3 पर क्लोरो है, कितने हैं, डाई यानी 2, तो क्या लिखोगे 2,3 डाई क्लोरो, और कार्बन कितने हैं 5, 5 को बोलते हैं पेंट, और सारे के सारे बीच में सिंगल बंद है तो क्या बोलेंगे एन, तो ये हो गया आपका पेंटेन, तो ये आपका हो गया 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। डाई क्यों लगा है, क्योंकि दोनों ही सेम टू सेम क्लोरीन ही है और 2 बार आया है, तो इसको अपन लिखते हैं एक साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो फिर 3 क्लोरो फिर पेंटेन, लेकिन इससे अच्छा है कि 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, ये इसका नामकरण हो गया। या फिर आ सकता है कि 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन की श्रृंखला बनाओ, तो कैसे बनाओ, सबसे पहले तो 5 कार्बन लिख दिया, सारे के सारे सिंगल बंद लिख दी, या आपके पेंटेन की सीरीज होगी, उसके बाद में क्लोरीन लगाना कहाँ पे, 2 और 3 पे, और क्लोरीन को अपन इसमें क्लोरो बोलेंगे। ये तो अपना हो गया प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन। इसके बाद अब देखते हैं एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह। एल्केन में क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, और अनुलग्न में इसके पीछे क्या लगता है, ऑल लगता है। देखो पूर्व लगन यानी पहले लगाते हैं, अनुलग्न मतलब इसके बाद में लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले मेथेन नहीं लिखते हैं, मेथेन CH4 होता है, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटाकर आपने OH लगा दिया, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और सिंगल बनते हैं N, और OH में अनुलग्न के रूप में लगता है ऑल, तो क्या हो गया मैथ प्लस N प्लस ऑल, तो ये हो गया आपका मेथेनॉल। और इसको कैसे लिखेंगे, CH3 और OH सिंगल बंद के साथ, तो ये बन गया आपका मेथेनॉल का फॉर्मूला। ये ऐसे भी आ सकता है कि मेथेनॉल का फॉर्मूला लिखो, मेथेनॉल का देखो कैसे लिखो, मेथेन बना दिया CH4, उसमें एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दो, क्योंकि ऑल का मतलब अपन क्या लगेंगे, अल्कोहल होता है, और अल्कोहल में पीछे OH लगता है, ये वाला। अब देखो एथेन CH3 एथेन होता है, इसमें क्या एक हाइड्रोजन हटाया और OH लगाया, तो क्या बन गया, देखो कार्बन 2 तो एथ, और सिंगल बंद हो तो N, और पीछे OH हो तो अनुलग्न के रूप में क्या लगता है, ऑल लगता है, तो F प्लस N प्लस ऑल, उसको बोलते हैं एथेनॉल। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ये CH2 और ये डैश OH, तो CH3 CH2 और OH, ये हो गया एथेनॉल। तो अब एथेनॉल भी नाम दिया हुआ सकता है, तो ये श्रृंखला बनाना, अगर श्रृंखला बनी हुई है तो इसका नामकरण अपन कर सकते हैं। तो देखो नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन कितने कितने 2 है, तो उसको बोलेंगे एथ, सबके बीच सिंगल बंद है तो क्या बोलेंगे N, और OH है तो OH में अपन पीछे क्या लगता है, अनुलग्न के रूप में और, तो ये बोलेंगे एथेनॉल। अब देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है, 3 है तो क्या करेंगे, 3 को बोलते हैं प्रो, और सारे के सारे सिंगल बंद है N, और OH पीछे है तो क्या अनुलग्न के रूप में क्या लगेंगे ऑल, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अब देखते हैं अल्कोहल के अन्य यौगिक में, अब देखते हैं इसमें देखो Cl किस में लगा, 2 नंबर पे लगा, तो आपको नामकरण करना पड़ेगा। देखो CH3 CH2 CH और इस पे CH2OH। अब नामकरण क्यों करना है, नामकरण इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2 पर क्लोरो लगा है, तो 1 2 3 और 4 नामकरण हमेशा कहां से करते हैं, दाईं ओर से करते हैं, दाईं ओर से किया, तो अब देखो 2 पे क्या आया, 2 पे आ गया क्लोरो, कार्बन कितने हैं 4 तो लिख दिया ब्यूट, सारे के सारे किस बंध से जुड़े हैं, सिंगल बंध से, तो क्या लगेगा N, और पीछे OS है तो अनुलग्न के रूप में क्या लगेंगे ऑल, तो क्या फॉर्मूला बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। इसको ऐसे भी आ सकता है CH3 CH2 CSCl CH2OH, तो ये हो चाहे ये हो सेम टू सेम, अपन में ये इसको क्या क्या इसको खोल के लिखा है, मतलब हाइड्रोजन अलग अलग लिखा है, लेकिन ये हाइड्रोजन देखो इस कार्बन से 3 जुड़ा है तो इसको CH3 बोलेंगे, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको अपन CH2 ही बोलेंगे, तो ये सेम टू सेम चीज है। अब इसमें इसी प्रकार करते हैं, देखो नामकरण क्या 1 2 3 4, अब दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे 2 3, 2 होते हैं डाई बोलते हैं, और Br को ब्रोमो बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सारे के बीच में सिंगल बनता है N, और OH तो अनुलग्न के रूप में अपन क्या लगाएंगे ऑल, तो अपना क्या बन गया 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनॉल। तो ये बहुत ही आसान है, तो नाम दे तो श्रृंखला बना देंगे, और श्रृंखला दे तो नाम बना देंगे। अब अपन तीसरा देखते हैं एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO आपको दिखेगा, वो जहां भी एल्डिहाइड आएगा CHO को किसमें रूप में, या तो CHO लिखा होगा या फिर ऐसा लिखा होगा C डबल बॉन्ड O और उसके आगे H। देखो C डबल बॉन्ड O वाले को तो अपन कीटोन भी कहते हैं, लेकिन अगर H लिखा है तभी वो एल्डिहाइड होगा। अगर C डबल बॉन्ड O कॉमा कॉमा डैश डैश, देखो C डबल बॉन्ड O डैश डैश होगा तो वो कीटोन होगा, लेकिन इसके साथ अगर हाइड्रोजन भी लगा हुआ तो वो आपका कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा। और इसमें अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न मतलब पीछे लगाएं क्या, नेल, देखो पूर्व लगन तो हमेशा आगे लगता है, अनुलग्न हमेशा कहां लगता है, पीछे लगता है, पूरा वर्ड हो जाता है उसके पीछे। तो ये इसमें भी क्या लिखा है, ये एक प्रकार्यात्मक समूह है, कौन सा, एल्डिहाइड, जिसमें एकल ऑक्सीजन परमाणु, देखो ऑक्सीजन परमाणु एक है, द्विआबंध यानी 2 आबंध के साथ में एक हाइड्रोजन के साथ में कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ये लिखा है कि आपका एक ऑक्सीजन परमाणु है, ये द्विबंध के साथ, और एक हाइड्रोजन परमाणु एक सिंगल बंध के साथ कार्बन से जुड़ता है, इसे ही हम अपन एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं पहले उदाहरण मेथेनॉल।
देखो ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CSO, CSO आते हैं अपन को पता है कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। और कार्बन कितना है, एक है, एक को लिख दिया मैथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है N और इसके पीछे CHO मतलब एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अपन अनुलग्न के रूप में क्या लगाता है, नेल, तो ये आपका मेथेनेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनो, एक है, एक लिख दिया मैथ और सिंगल बॉन्ड है ये वाला तो लिख दिया N और कौन सा ग्रुप है CHO, देखो ये CH और O, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बाद में भी S लगा तो CHO एल्डिहाइड में अपन क्या लगाता है, नेल लगाते हैं, तो नेल लगाते हैं प्लस N प्लस नेल मेथेनॉल। उसी प्रकार एथेनॉल, देखो एथेनॉल में कार्बन कितने हैं, 2 होंगे, CH3 CHO। तो इसमें भी देखो 1 और 2, देखो 2 कार्बन हो तो क्या लगाते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो N और CHO ग्रुप है तो पीछे लगेगा नेल, तो एथेनॉल। ये आपका हो गया CH3 CHO, ये आपका हो गया एथेनॉल का। अब देखते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन होगा, CH3 CH2 और CHO। इसमें ये ग्रुप वाला कार्बन भी साथ में आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। तो देखो इसमें CHO को कैसे लिख सकते हैं, C या तो CHO लिख दे या फिर C डबल बॉन्ड OH लिख दो भी। अब देखो इसमें दो तरीके से लिखा आ सकता है प्रोपेनॉल के लिए, CH3 CH2 CHO या फिर आएगा देखो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड O और डैश के साथ S। तो ये आपका कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में पीछे क्या लगता है, नेल लगता है, ठीक है। तो देखो 3 कार्बन प्रो, सिंगल बॉन्ड N और पीछे एल्डिहाइड CHO मतलब तो नेल हो गए, तो प्रोपेनॉल। तो ये आपका अगर प्रोपेनॉल नाम दे श्रृंखला बनाना है तो ऐसे बना हुआ, 3 कार्बन सबसे पहले प्रोप है तो 3 कार्बन बना दो, उसके बाद में N प्रोपेन तो सिंगल बॉन्ड बना दो सभी के बीच में, नेल आया तो CHO एल्डिहाइड इसके पीछे लगा दो, ये हो गया। अब ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को कैसे बना हुआ है, 4 कार्बन बनाना है ओवरऑल और N है तो सिंगल बॉन्ड और नेल है तो CHO समूह लगा दो, तो CHO समूह के साथ में 4 कार्बन होना, CH3 CH2 CH2 और CSO, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। और नेल पीछे लगे एल्डिहाइड समूह भी लगे और N मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन, इसका नामकरण करो 1 2 3 और 4, 2 पे क्या है क्लोरो तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन ब्यूट, सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड N और CSO समूह तो पीछे लगाएंगे नेल, तो ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ये नामकरण हो गया। अब पढ़ते हैं अपन प्रकार्यात्मक समूह नंबर चौथा, कौन सा है, कीटोन। देखो कीटोन और एल्डिहाइड में इतना ही फर्क है, एल्डिहाइड में क्या यहाँ S लगता था, कीटोन में क्या यहाँ S नहीं लगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कीटोन देखो कीटोन में तो H नहीं लगा, जबकि उसमें एल्डिहाइड में क्या था, इसके बाद में H था, और कीटोन हमेशा देखो बीच में लगेगा मैक्स, ये देखो इसके बीच में लगा, इसके बीच में लगा, इसमें भी C डबल O बीच में लगा। और एल्डिहाइड हमेशा कहाँ लगता था, एल्डिहाइड अपना लगता था ये एंडिंग में CHO, ये देखो CHO को मन एल्डिहाइड बोलते हैं और एल्डिहाइड CHO कहाँ लग रहा है, इसके जहाँ ये श्रृंखला पूरी हो रही इसकी एंडिंग। तो अब इशारा करते हैं कीटोन। कीटोन में क्या होगा, इस प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जिसमें कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआवेश से जुड़ा रहता है। इसमें उसमें हाइड्रोजन था एल्डिहाइड में, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है द्विआवेश मतलब डबल बॉन्ड के साथ में। अब पहला एग्जांपल देखते हैं, CH3 देखो C के साथ 3 कार्बन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 को अपन क्या बोलते हैं प्रोप और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। ये C डबल बॉन्ड O तो ये समूह का है, ये कार्बन कार्बन के बीच का नहीं है, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ये डबल बॉन्ड ऐसे नहीं देख लेना कि इन नहीं लगाना, क्योंकि इससे डबल बॉन्ड O ये तो कीटोन समूह का है, लेकिन कार्बन कार्बन के सारे के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये अपन N लगाएंगे। तो 3 कार्बन प्रो प्लस N और ये कीटोन में पीछे क्या लगेंगे, कीटोन में लगेगा आपका नॉन अनुलग्न के रूप में, तो ये नाम क्या होगा प्रो प्लस N प्लस नॉन, तो प्रोपेनॉन। देखो कीटोन ऐसे भी आ सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर ऐसे भी आ सकता है CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। एक बात इसको क्या किया, इस कार्बन को ऐसे ऊपर किया है और इसको नीचे किया, और ये भी सेम है, इसमें C डबल बॉन्ड O को बीच में रखा, तो ये आपका होगा प्रोपेनॉन। अब देखते हैं इसका सेकंड उदाहरण, देख लो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको ऐसे पढ़ना सीखो। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कितने कार्बन हो गए 1 2 3 और 4, 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बंद, देखो सारे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेंगे N। और कीटोन चला C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं और कीटोन में अपन क्या लगाते हैं पीछे नॉन, तो ब्यूटेनॉन हो गया। इसी प्रकार पेंटेनॉन, देखो कार्बन पेंटेनॉन में कार्बन कितने लिखने 5 1 2 3 4 और 5, इसमें क्या करना फिर अपन को नॉन पीछे लग रहा तो कीटोन बीच में लगाना C डबल बॉन्ड O और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा। देख लो 5 कार्बन पेंट और सारे के सारे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन समूह के पीछे नॉन लगा, तो ये आपका एग्जांपल हो गया पेंटेनॉन का। तो इसका नाम क्या होगा पेंटेनॉन, कैसे लिखोगे 5 कार्बन पेंट सभी के मध्य सिंगल बॉन्ड N
और सी डबल बॉन्ड कीटोन मतलब नॉन पीछे लगाना है। अब देखते हैं इसका अन्य योग्य मतलब अन्य एग्जांपल देखना। CH3 सी डबल बॉन्ड O CH Br और CH3 ऐसे ही पढ़ना सीखो। अब नामकरण अब बीच में भी आ रहा है तो नामकरण करना पड़ेगा। नाम 1 2 3 और 4 लिख दो। 2 पे क्या है बी आ रहा है मतलब ब्रोमो प्लस 4 कार्बन है ब्यूट और सारे के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो एन लगाएंगे और सी डबल बॉन्ड O मतलब कौन सा समूह है कीटोन है। कीटोन के पीछे क्या लगता है नॉन के पीछे मतलब अनुलग्न के रूप में। तो ये आपका 2 ब्रोमो और ब्यूटेनॉन ये अपने संधि करवा दी। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड O CH Br और CH3 तो सेम चीज है। इसमें नामकरण करो 1 2 3 4। 2 पे क्या है ब्रोमो 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है ब्यूट और सारे के मध्य सिंगल बॉन्ड N और सी डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन समूह तो नॉन लगा देंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉन। अब आपका पांचवा आता है प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अपन लिखते हैं ना एल्डिहाइड में कीटोन में नॉन वगैरह तो इसमें अपन पीछे लिखेंगे अनुलग्न के रूप में ओई कमल। तो देखो S सी डबल बॉन्ड OH या तो इसको लिख देना SCOOH या फिर S सी डबल बॉन्ड OH। तो इससे कार्बन कितना एक और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड N और अपन इसको लिखेंगे ओइक अम्ल क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH को अपन क्या लिखते हैं अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल। तो ये आपका मेथेन प्लस ओइक अम्ल तो मेथेनोइक अम्ल। और इसमें याद रखना है कि आपका कीटोन भी देखा था एल्डिहाइड भी देखा था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखते हैं। इसमें क्या होता है जो ये अपना जो समूह वाला कार्बन है ना इसको अपन एक कार्बन के रूप में काउंट कर रहे हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड OOH ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है लेकिन अपन इसको भी अपन एक कार्बन की संख्या के रूप में काउंट कर रहे हैं। कीटोन वाला कीटोन मतलब ये कीटोन के समूह का कार्बन है लेकिन इसको भी अपन कार्बन के रूप में काम ले रहे हैं। उसी प्रकार एल्डिहाइड वाले कार्बन में भी अपन कार्बन के रूप में काम ले रहे हैं। अब इसका देखो सेकंड एग्जांपल CH3 COOH। तो इसको या तो ऐसे लिखो या फिर इस पोल के लिखो एक ही बात होती है। C से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके मध्य सिंगल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड O और OH। तो कितने कार्बन हो गए 1 2 मतलब 2 कार्बन H इसके मध्य सिंगल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड OOH तो ओइक अम्ल। तो क्या लिखो एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार प्रोपेनोइक एसिड अगर ध्यान होगा ना मतलब अगर रूल ध्यान होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोप मतलब 3 कार्बन CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OOH। तो प्रो मतलब 3 कार्बन N मतलब क्या करना है N मतलब आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है सबके बीच में और ओइक अम्ल मतलब C डबल बॉन्ड OOH ओइक अम्ल का ये होता है। तो भले आपको नाम दे तो आप ये बना सकते हो अगर इसेंट लग दे तो नाम लिख सकते हो। कार्बन 1 2 3 तो अपन क्या लिखेंगे प्रो और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N और C डबल बॉन्ड OH है तो अपन क्या लगाते हैं ओइक अम्ल लगाते हैं। तो प्रो प्लस N प्लस ओइक अम्ल प्रोपेनोइक एसिड। तो नाम भी लिख सकते हैं और नाम दे तो ये श्रृंखला भी बना सकते हैं। इसी प्रकार इसका उदाहरण नंबर 4 देखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 4 कार्बन ब्यूट सबके मध्य सिंगल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड OH मतलब ओइक अम्ल तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब एल्कीनों का नामकरण करना। ये तो अभी तक अपन ने किसका नामकरण किया था मतलब ये ग्रुप भी लगा दी थी और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे तो एल्केन था ना N लगता था। एल्कीन देखो एल्कीन में एथिन ये तो अपन वैसे एक हिसाब से देखे तो ये अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि एथिन कैसे बनाते हैं या फिर एथिन मतलब इन वाला एथिन मतलब इन मतलब एल्केन। एल्केन में क्या आता था कार्बन की संख्या से सीधा डबल हाइड्रोजन की संख्या होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि एथिन में कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी। और इन मतलब एल्केन में यही याद रखना पूरी एल्केन सीरीज में। और एल्केन सीरीज में क्या रखता था कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन +2 होता था। और एल्काइन सीरीज में क्या याद रखते थे कि जो आपका कार्बन है उसकी डबल संख्या से हाइड्रोजन से 2 कम होते थे। तो अपन एथिन मतलब इन मतलब एल्कीन सीरीज पढ़े। एल्कीन सीरीज में क्या होते थे जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन होते थे। अब देखो एथ मतलब 2 कार्बन तो C2 तो हाइड्रोजन क्या होगा ऐसा डबल होगा C2H4 और इनमें एक कार्बन की मध्य क्या लगता है डबल बॉन्ड लगता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोपीन का मतलब क्या हुआ प्रोपीन का मतलब होता 3 कार्बन तो C3 लिख दिया। और इन मतलब एल्कीन सीरीज और एल्कीन सीरीज में क्या कार्बन का डबल हाइड्रोजन तो C3H6। तो देख लो अब इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं अपन एल्कीन में ये करते हैं तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड और इसमें क्या करते हैं एक डबल बॉन्ड लगाते हैं इनके बीच में। इन सीरीज में ये करते थे। ब्यूटेन में कितने 4 कार्बन का डबल हाइड्रोजन कर दो तो C4H8 ये अपन का ब्यूटेन फार्मूला बन गया बहुत आसानी से। अब इसे श्रृंखला बनाने कैसे बनाऊंगे एक डबल बॉन्ड लगाना सारे के सारे 4 कार्बन लगा दो और एक के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो ये आपकी श्रृंखला बन गई।
और बाकी अरे कार्बन की संयोजकता 4 पूर्ण करनी, तो इसमें सबसे हाइड्रोजन लग जाएगा। जैसे इसके बीच में एक बंद हो गया, 3 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें एक और एक 2 बंद हो गए और 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसमें क्या हो 1 2 और 3 बंद हो गए तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाना, इसमें क्या इस कार्बन के 2 बंद हो गए तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये तो हाइड्रोजन लगाना बहुत ही आसान होगा। और कितने हाइड्रोजन पूर्ण करने हैं, 8 करने। उसी प्रकार पेंटीन देखो, पेंट का मतलब 5 और इन मतलब एल्किन सीरीज चल रही है तो 5 का डबल हाइड्रोजन होगा 10, तो C5H10 पेंटीन का फार्मूला है बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब क्या करना, पेंटीन 5 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 लगा दो और किसी एक के बीच में आपको डबल बॉन्ड घुसा दो। अब जस्ट अब इसके बीच में तो आप क्या लिखता है, एक पेंटीन लिखता है, एक पेंटीन को पेंटीन ही लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर डबल बॉन्ड अपन ने यहाँ बनाया तो अपन क्या नाम देंगे, 1 और 2, तो 2 पे पेंटीन है। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड Cl CH2 और CH3। अब क्या करना है, यहाँ पर बीच में कैसी है नामकरण करना पड़ा है, 1 2 3 4 5 लिख दिया, 3 पे क्या है क्लोरो, 3 पे क्लोरो और कार्बन पे पेंट और इसमें एक डबल बॉन्ड है क्या लगता है, इन लगाते हैं, तो और 3 क्लोरो पेंट प्लस इन पेंट। अब देखो एल्काइनों का नामकरण, एल्काइनों का मतलब क्या, त्रिबंध वाला का नामकरण करना है। त्रिबंध में अपन क्या पढ़ते थे, कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन -2 करते थे। तो देखो एथाइन, एथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का डबल करो 4 हाइड्रोजन -2 करो तो C2H2, तो अब हो गया CS ट्रिपल बॉन्ड CS, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसका नाम हो गया एथाइन। अब देखो प्रोपाइन, इसने नाम दिया कि प्रोपाइन की श्रृंखला बनाओ, कैसे बनाओगे, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन होते हैं, सबसे पहले 3 कार्बन बना दो। अब देखो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल से -2 का, तो 3 2 6 6 में से 2 निकालो 4, तो C3H4 प्रोपाइन का फार्मूला बन गया। अब इस कार्बन के एक बंद है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन और कार्बन 3 और एल्काइन सीरीज है तो क्या लगाते हैं, एक त्रिबंध लगाते हैं। अब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो देखो अब क्या ट्रिपल बॉन्ड ये आया, अगर यहाँ लगा देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 पकड़ नहीं लिखना पड़ता। अब नामकरण इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बीच में लग रहा था। देखो कार्बन 1 2 3 4, 2 पे क्या है 4 कार्बन में ब्यूट और एक त्रिबंध आइन लगा दे, तो क्या होगा 2 ब्यूटाइन। अब इसके तो ये हो गया नामकरण बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करना, ये पहचाना कि आइन आ रहा पीछे या इन आ रहा या एन आ रहा है। एन आ रहा मतलब एल्केन और इन आ रहा मतलब क्या होता है, जैसे एल्किन, तो एल्किन में इन आ रहा था, इन का मतलब एल्किन होता है, और ये आ रहा आइन, आइन में मतलब क्या होता है एल्काइन सीरीज है। एल्काइन सीरीज में अपन क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की हाइड्रोजन डबल करते हैं -2 करते हैं, जबकि एल्किन में क्या करते हैं कार्बन परमाणु से सीधे डबल हाइड्रोजन करते थे, जबकि एल्केन में क्या करते हैं कार्बन परमाणु की डबल हाइड्रोजन +2 करते थे। तो ये सारे के सारे नामकरण हो गए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं समजातीय सरणी। समजातीय सरणी क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके आगे एग्जांपल से इसको समझते हैं। समजातीय सरणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह विस्थापित करता है, जिसे समजातीय सरणी कहेंगे। अब देखो ये किस प्रकार है, ये सीधी समझोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब एग्जांपल देखोगे तो एक बार में समझ आएगा। देखो एल्केन की समजातीय सरणी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, CS फॉर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सारे के सारे नाम देख लो। CS फॉर C2H6 मतलब कार्बन से डबल हाइड्रोजन +2, 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 तो पीछे क्या लगेगा, N लगेगा, और एक कार्बन तो मैप, 2 तो है, 3 का प्रोप, 4 का भी, 5 का पेंट, तो देख लो ये हो गया। अब लेकिन अपन को क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये नामकरण नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ रहा है अपन समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या है कि ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को वो एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह विस्थापित कर रहा है। तो देखो CS4 और C2H6 में कितने का अंतर है, तो आपको देखो CS2 इकाई का अंतर है। इसमें भी देख लो, 2 कार्बन से 3 बने, 1 कार्बन का अंतर हो गया, और 6 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन बने, कितने हाइड्रोजन का अंतर हो गया, 2 हाइड्रोजन का अंतर हो गया। तो CS2 का अंतर, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन CS2 का अंतर, इसमें भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर CS2, इन दोनों के बीच CS2, इन दोनों के बीच CS2, इन दोनों के बीच CS2 और इन दोनों के बीच में CS2, तो सब में समान CS2 इकाई का अंतर है। तो ये आपकी समान मतलब समान और जाति मतलब एक ही CS2 जाति का अंतर है। एल्केन सीरीज देख रहे हैं, तो CS2, फिर C2H4, C3H6 और C4H8 देख लो, इसमें किसका अंतर है, CS2, इसमें भी CS2 और इसमें भी CS2, तो किसका अंतर हो गया, CS2 इकाई का अंतर हो गया। वैसे CS2 ये पॉसिबल नहीं होती प्रकृति में, एग्जांपल समझने के लिए क्या है, क्योंकि एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एक कार्बन में डबल बॉन्ड अपन नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपन ये एग्जांपल समझने के पर्पज से कर रहे हैं कि आपकी एक समान CS2 इकाई का अंतर आ रहा है, और ये एल्कीन या एल्काइन और एल्केन समजातीय सरणी है। अब एल्काइन में क्या करते हैं, पहला C2H2, फिर C3H4, C4H6 और C5H8। इसका C5H8 का नाम क्या होगा, पेंट, और पीछे 5 2 10 -2, तो पेंट प्लस आइन पेंटाइन नाम होगा इसका, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, इसका नाम प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, और इसका नाम एथ प्लस आइन एथाइन। लेकिन इन दोनों को देखो
CH2 का अंतर, इन दोनों में CH2 का अंतर और इन दोनों में भी CH2, तो CH2 इकाई का अंतर। यही होती है आपकी समजातीय सरणी। क्या होता है, एक समान अंतर हो और इस श्रृंखला को अपन इस श्रेणी को ही अपन समजातीय श्रेणी कहेंगे। अब इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो अब तक पढ़ा ना उसके बारे में। एल्केन समजातीय श्रेणी में एल्केन, देखो एल्केन आया, ठीक है, इसमें क्या करना, जितने भी कार्बन आए उससे डबल हाइड्रोजन प्लस 2 करना है। में यदि कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की कितनी होगी, क्योंकि सीरीज एल्केन है तो कार्बन परमाणु की संख्या से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 करोगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 10। वो तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बहुत आसान है, अपन को पता है कि एल्केन में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की जितनी संख्या उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन करते हैं। कौन सी सीरीज में, एल्केन सीरीज में। तो अगर अपन को रूल ध्यान होगा तो क्वेश्चन पढ़ने से ही पहले आंसर आ जाएगा। तो पहला ये तो हो गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी तथा इस यौगिक का नाम बताना है। देखो कार्बन परमाणु की संख्या मतलब n का मान 4 है और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, मतलब तो यौगिक सूत्र बन गया, इसमें n का मान 4 है C4H10 और यौगिक का नाम क्या होगा, 4 कार्बन में ब्यूट और एल्केन सीरीज में पीछे क्या लगाएंगे, n लगाए तो ब्यूट प्लस n, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। कैसे होगी, क्योंकि एल्केन है और एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या से डबल हाइड्रोजन प्लस 2 होता है। तो कैसे भी करो अपना, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो उससे पहले आंसर आ जाएगा अगर सारे के सारे रूल के हिसाब से पढ़ा हुआ होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन समजातीय श्रेणी के सदस्य मेथेन तथा एथेन में कितने इकाई का अंतर होता है, कितना अंक, मतलब इसके भार का अंतर देखना। एथेन का क्या होता है, देखो मेथेन को या मिथेन को एक बात है CH4 और एथेन मतलब C2H6, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु की दुगुने से, एल्केन सीरीज है तो कार्बन परमाणु की दुगुने से प्लस 2 हाइड्रोजन हो, इसमें भी कार्बन परमाणु के दुगुने से प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 प्लस 2, यानी अब क्या कौन सी चीज, एल्केन के फॉर्मूले लेती है। इसके बाद में क्या है, इसमें CH2 का एक अंतर है, लेकिन इसका भार देखते हैं। कार्बन एक है, एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 1 गुना 12 प्लस कीजिएगा प्लस, और CH4 मतलब एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक इकाई होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, तो 1 गुना 12 12 प्लस का 4, 12 और प्लस 4 कितना 16, यू का मतलब यूनिट होता है, ये 164 नहीं है, ये 16 के बाद यू लेता और यू का मतलब यूनिट होता है, यूनिट को अपन इकाई बोलते हैं और इसने इकाई अंतर पूछा है। इस प्रकार ऐसे देख लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख दी, और एक कार्बन का भार कितना होता है, 12 होता है, तो 2 गुना 12 प्लस कीजिएगा प्लस, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है और एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, 2 गुना 12 24 प्लस का 6 30, तो इसका भार हो गया 30 यूनिट, 30 यू। तो अब कितना अंतर हो गया, 30 माइनस 16 14 यूनिट का परमाणु भार का अंतर हो गया। ये अपन को बताना था कि एल्केन समजातीय श्रेणी चल रही है और मेथेन और एथेन में परमाणु भार का अंतर इकाई यूनिट के रूप में अपन को बताना है। इसके बाद में अपन तीसरा क्वेश्चन है, प्रोपीन तथा ब्यूटेन के में कितने परमाणु भार का अंतर है, तो ये आपका घर से होमवर्क है। देखो 100% हो जाएगा, अगर नहीं हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे, अगर जिसने कर लिया उसका आंसर अपन तीसरे लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो आज अपने एक नामकरण पढ़ दिया, एक समजातीय श्रेणी पढ़ ली, बहुत ही आसान है। क्या एल्केन में क्या हुआ, CH2 का अंतर हुआ, एल्केन में CH2 और एल्केन में CH2 का अंतर हुआ। इससे पहले अपने नामकरण पढ़ दिया था जिसमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे पीछे कीटोन था, एल्डिहाइड था और एल्डिहाइड से ऊपर एल्कोहल था, एल्कोहल से ऊपर हैलोजन था। तो ये क्या है, एक बार ये लिख देना, लिख के बाद देखने के बाद एक बार रिवीजन करना, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अंतिम पार्ट 4 में। तो उसके लिए थैंक्स।